नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। बिहार में कानून व्यवस्था के विषय पर इंडी गठबंधन का आज प्रदेश भर में प्रतिरोध मार्च। कांग्रेस अध्यक्ष ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार में कानून व्यवस्था को ठप किया लालू प्रसाद ने। जीतनराम मांझी ने कहा, पहले अपने माता पिता का काल याद करे तेजस्वी। और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। इंडिया गठबंधन के प्रतिरोध मार्च के दौरान इनकम टैक्स चौराहे पर पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए बैरिकेडिंग को तोड़कर मार्च को आगे निकाला। प्रतिरोध मार्च में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल राजद, कांग्रेस, CPI-ML सभी के नेता मौजूद रहे। राजद और कांग्रेस के महिला विंग के नेता कार्यकर्ता भी प्रतिरोध मार्च में सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं। कहा, महंगाई सर चढ़कर बोल रहा है, सरकार को इस गद्दी से उतार फेंकना और बिहार को खुशहाली की ओर ले जाना है। कलेक्टर पास इंडी ब्लॉक के प्रतिरोध मार्च में पहुंचे बिहार कांग्रेस के प्रदेश अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, अब हम लोग जाकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। उन्होंने कहा, हम लोग चुप बैठने वाले नहीं, सरकार को सही कदम उठाना होगा, हम लोग की संघर्ष जारी रहेगी। उन्होंने कहा, जब तक अच्छे ऑफिसर का जिला में पोस्टिंग नहीं होगा तब तक हमारी जंग जारी रहेगी। अब लोग जाके कलेक्टर को ज्ञापन पड़ेगा इस प्रतिरोध मार्च का सरकार निश्चित रूप से पड़ेगा, नहीं तो हम लोग चुप बैठने वाले हैं। ये लड़ाई जारी रहेगी। बिल्कुल संघर्ष जारी है। DM साहब से मुलाकात जब तक किसी भी व्यक्ति की हत्या हो रही हो, न केवल हम लोग उसकी निंदा करते हैं, उसका मुखालफत करेंगे। और जब तक अच्छे ऑफिसर्स का जिला में पोस्टिंग नहीं होगा तब तक ये जंग जारी है। मुकेश नेता कार्यकर्ता आज प्रतिरोध मार्च निकाल करके DM साहब को ज्ञापन देंगे, क्योंकि जब लोकतंत्र में जब इस तरह का घटना घट रहा है, अपराधियों का चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है और अफसरशाही राज चल रहा है, तो इसको विरोध में महागठबंधन के लोग, हम लोग आज प्रतिरोध मार्च निकाल करके पूरे बिहार वासियों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार गूंगी बहरी तेल में कान दे करके बैठी हुई है, इसलिए इसके विरोध में हम लोग प्रतिरोध मार्च निकाल करके DM साहब को ज्ञापन सौंपेंगे। मेरा नाम अजय दांगी, राजद। वाल्मीकि नगर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के समक्ष सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा के पार्टी में आने से कांग्रेस की संगठन मजबूत हो गई। वहीं इस दौरान सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा ने बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को धन्यवाद दिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा, अपने क्षेत्र के साथ साथ कांग्रेस पार्टी को मजबूती से आगे बढ़ने का संकल्प लेता हूँ और उससे कांग्रेस पार्टी का आज सदस्यता ग्रहण किए हैं।
हम लोग पार्टी की तरफ से इनका स्वागत करते हैं कांग्रेस पार्टी में, और इनके आने से निश्चित रूप से इस इलाके में पार्टी मजबूत होगी। अब उनको मैं आग्रह करता हूं कि 1 मिनट में आपको सभी को मेरा प्रणाम। इस मंच पर उपस्थित हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हमारे बड़े भाई अजय सिंह एवं ब्रजेश पवार के साथ यहाँ पर अन्य कृपाल यादव जी, पाठक जी, कपिलदेव यादव जी, लाल बाबू जी, अनिल जी, सब लोग हैं, सब उपस्थित सभी नेतागण को मेरा प्रणाम। मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं और मेरे जितने समर्थन लोग हैं उसके साथ में हमारे संगठन के सारे लोग के साथ में आज मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं। और मैं अपने क्षेत्र में क्या अपने अगल बगल जो भी है हर जगह मैं कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर आज इंडी गठबंधन में प्रतिरोध मांग निकाल रहा है। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री जीतराम मांझी ने कहा उनका जो काम है वह करते रहें, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है। पहले वो अपने माता पिता के शासनकाल का याद करें, उस समय क्या होता था। वहीं उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर दुकान पर नेम प्लेट लगाए जाने पर कहा इसमें गलत क्या है, इससे लोगों को सहूलियत होगी, राजनीति नहीं होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बिहार में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ाई उसको लेकर प्रतिरोध मार्च निकाल रहे हैं। उनका काम है, वो करते रहें। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं है, अस्फुट घटनाएं घटती है, उस पर बिहार सरकार त्वरित कार्रवाई कर रही है। लेकिन इन लोग चाहते हैं कि ऐसा शो करके अपने काले दिन जो उनका हुआ है 2005 के पहले, उसको झूठलाना चाहते हैं। लेकिन बिहार की जनता, देश की जनता जानती है कि 2005 के पहले उनके क्या कारनामे थे, कैसे होते थे। आज उस प्रकार की बात नहीं है और जो भी हो रहा है एकदम त्वरित कार्रवाई हो रही है, ये भी आप लोग देख रहे हैं। यूपी में जिस तरीके से कांवड़ यात्रा को लेकर जो नियम लाए गए हैं उसको लेकर क्या कहिएगा मांझी जी, क्योंकि नीतीश जी की पार्टी और चिराग पासवान दोनों इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए कौन विरोध कर रहे हैं क्या है उससे मेरा मतलब नहीं। मेरा मतलब है कि हर दुकान पर अगर अपना दुकानदार का नाम या एड्रेस लिख करके रखा जाए, इसमें हर्ज क्या है। इसको धार्मिक दृष्टिकोण से क्यों देख रहे हैं। इससे ऐसा भी होता है कि बहुत से हम लोग मिठाई के दुकान त्योहार पर जाते हैं तो अमुक का दुकान कहाँ है, अमुक का दुकान कहाँ है। जैसे गया में प्रमोद लड्डू है, अगर लड्डू के दुकान पर जाएंगे और प्रमोद लड्डू हम सोचेंगे तो मिलेगा, तो इसीलिए उसका नामकरण होता है। इसलिए ये लोग नामकरण अगर किया गया है तो कोई हर्ज नहीं है। इस अस्फुट घटनाएं घटती है, उस पर बिहार सरकार त्वरित कार्रवाई कर रही है। लेकिन इन लोग चाहते हैं कि ऐसा शो करके अपने काले दिन जो उनका हुआ है 2005 के पहले, उसको झूठलाना चाहते हैं। लेकिन बिहार की जनता, देश की जनता जानती है कि 2005 के पहले उनके क्या कारनामे थे, कैसे होते थे। आज उस प्रकार की बात नहीं है और जो भी हो रहा है एकदम त्वरित कार्रवाई हो रही है, ये भी आप लोग देख रहे हैं। यूपी में जिस तरीके से कांवड़ यात्रा को लेकर जो नियम लाए गए हैं उसको लेकर क्या कहिएगा मांझी जी, क्योंकि नीतीश जी की पार्टी और चिराग पासवान दोनों इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए कौन विरोध कर रहे हैं क्या है उससे मेरा मतलब नहीं। मेरा मतलब है कि हर दुकान पर अगर अपना दुकानदार का नाम या एड्रेस लिख करके रखा जाए, इसमें हर्ज क्या है। इसको धार्मिक दृष्टिकोण से क्यों देख रहे हैं। इससे ऐसा भी होता है कि बहुत से हम लोग मिठाई के दुकान त्योहार पर जाते हैं तो अमुक का दुकान कहाँ है, अमुक का दुकान कहाँ है। जैसे गया में प्रमोद लड्डू है, अगर लड्डू के दुकान पर जाएंगे और प्रमोद लड्डू हम सोचेंगे तो मिलेगा, तो इसीलिए उसका नामकरण होता है। इसलिए ये लोग नामकरण अगर किया गया है तो कोई हर्ज नहीं है। इसको धार्मिक के चश्मा से नहीं देखना चाहिए। इंडिया ब्लॉक द्वारा आज बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर प्रतिरोध मार्च निकाला जा रहा है। इसी मामले पर बिहार के उप मुख्यमंत्री ने सम्राट चौधरी ने बयान दिया है कि इंडिया ब्लॉक के लोगों को ये निकालना चाहिए कि 15 साल तक लालू जी ने किस तरह का राज चलाया।
बिहार में कानून का राज खत्म किया था लालू प्रसाद यादव ने। सम्राट चौधरी ने कहा, लालू प्रसाद यादव को पहले यह बताना चाहिए 15 साल तक लोगों को कैसे उन्होंने लूटा और अन्याय किया। लोगों को ये निकालना चाहिए कि 15 साल तक लालू प्रसाद जी ने किस तरह का राज चलाया था। बिहार में कानून का राज खत्म किया था, लालू प्रसाद जी का राज था। तो लालू जी को सबसे पहले ये हिसाब देना चाहिए था कि 15 साल तक जो बिहार के लोगों के साथ अन्याय किया, इसके बारे में बताना चाहिए। अमित शाह जी झारखंड दौरे पर हैं। लोगों को ये निकालना चाहिए कि 15 साल तक लालू प्रसाद जी ने किस तरह का राज चलाया था। बिहार में कानून का राज खत्म किया था, लालू प्रसाद जी का राज था। तो लालू जी को सबसे पहले ये हिसाब देना चाहिए था कि 15 साल तक जो बिहार के लोगों के साथ अन्याय किया, इसके बारे में बताना चाहिए। अमित शाह जी झारखंड लोगों को ये निकालना चाहिए कि 15 साल तक लालू प्रसाद जी ने किस तरह का राज चलाया था। बिहार में कानून का राज खत्म किया था, लालू प्रसाद जी का राज था। तो लालू जी को सबसे पहले ये हिसाब देना चाहिए था कि 15 साल तक जो बिहार के लोगों के साथ अन्याय किया, इसके बारे में बताना चाहिए। अमित शाह जी झारखंड दौरे पर हैं। लोगों को ये निकालना चाहिए कि 15 साल तक लालू प्रसाद जी ने किस तरह का राज चलाया था। बिहार में कानून का राज खत्म किया था, लालू प्रसाद जी का राज था। तो लालू जी को सबसे पहले ये हिसाब देना चाहिए था कि 15 साल तक जो बिहार के लोगों के साथ अन्याय किया, जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।